प्रस्तुत है भारतीय इतिहास की वह घटना जिसने आजादी के केवल 30 वर्ष बाद ही आजादी का गला घोंट दिया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, जो कि 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के दो कारण संविधान में थे, एक युद्ध तथा दूसरा आंतरिक अशांति। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का कारण आंतरिक अशांति बताया। आपातकाल समाप्त होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन कर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया, जिससे कोई सरकार भविष्य में इस प्रावधान का दुरुपयोग न कर सके। आपातकाल के दौरान सभी अखबारों को नियंत्रित कर लिया गया था। वे सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं लिख सकते थे। रेडियो को भी प्रतिबंधों में बांध दिया गया था। सभी विपक्षी दलों के नेता जेल में बंद कर दिए गए। नागरिकों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के नेतृत्व में पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसका क्रियान्वयन उग्र प्रकार से हुआ। नागरिकों की नसबंदी उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कर दी गई। एक साल में लगभग 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई। सबसे ज्यादा गरीब नागरिकों को निशाना बनाया गया। इस नसबंदी अभियान में लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हो गई। जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल को भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सन 1964 में श्रीमती इंदिरा गांधी की नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री के विदेश दौरे के दौरान आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। 1971 के भारत पाक युद्ध में निर्णायक जीत ने श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ा दी। उनके विरोधी भी उन्हें दुर्गा का रूप कहने लगे। 1971 तक श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस को 518 में से 352 सीट मिली। आने वाले वर्षों में श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वो कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों की बजाय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में स्वयं चुने गए वफादारों को स्थापित कर सकती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के पास जनता के बीच उनकी करिश्माई अपील का समर्थन प्राप्त था। इसका एक और कारण श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए फैसले भी थे। इसमें जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सितंबर 1970 में राजभत्ते से उन्मूलन शामिल है। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को गरीब समर्थक, धर्म के मामलों में अर्थशास्त्र और धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद के साथ पूरे देश के विकास की एक छवि के रूप में देखा गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को विशेष रूप से वंचित वर्गों, गरीब, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों द्वारा बहुत समर्थन मिला। उनके लिए वह उनकी इंदिरा अम्मा थी। 1975 में जून की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी गर्मी दिखी। ये सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 जून 1975 के उस फैसले से, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राजनारायण को रायबरेली लोकसभा सीट पर पराजित किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। 26 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी।
आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। 1975 में 38वां संविधान संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल की समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। 1975 में ही 39वां संविधान संशोधन कर प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत व्यक्ति के चुनाव की समीक्षा का अधिकार भी न्यायपालिका से छीन लिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने नारा दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया। हालांकि नई सरकार 2 साल ही टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधों के कारण 1979 में सरकार गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया, जो जनसंघ के भी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन चली सिर्फ 5 महीने। उनके नाम कभी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए भारत में आपातकाल लागू किया, जिसका परिणाम उन्हें 1977 के चुनाव में भुगतना पड़ा तथा पुरुष नसबंदी अभियान के क्रियान्वयन में भारी गलतियों के कारण जनता में रोष उत्पन्न हुआ, जिसके कारण बाद की किसी भी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए गंभीर कोशिश नहीं की। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।